प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मनम् अकर्तारं सः पश्यति। प्रकृति ही सभी दशाओं में कार्य और कर्म के लिए उत्तरदायी है। वास्तव में जो यह समझ पाता है, यह पश्यति और स्वयं को अकर्ता मानता है, वास्तव में वही देख पाता है, यथार्थ को वही देख पाता है, समझ पाता है। अब भागवत यानी कि अंशवत भगवान का अंश है, यह मान्यता को जो मानता है, इसका जो प्रचार प्रसार करता है वो भागवत होता है। तो भागवत के अनुसार 10 लक्षण है, भागवत के 10 लक्षण बतलाए गए हैं, यानी ईश्वर के प्रतिनिधि होने के 10 लक्षण बतलाए गए। उन 10 लक्षणों में सर्ग और विसर्ग भी है। सर्ग अर्थात अध्याय, अध्याय यानी कि कार्य, और विसर्ग अर्थात अनध्याय, अवकाश। जब कार्य आप नहीं कर रहे थे तो अवकाश होता है। तो अध्याय क्या है पहले ये जान लें। अध्याय जितने 25 तत्व बतलाए गए हैं, पंच तत्व हो गए, पंच तन्मात्राएं होंगे, 10 इंद्रियां हो गए, महतत्व हो गए, अहंकार हो गए, यह सभी अध्याय के अंतर्गत आते हैं। जो जीवधारियों के चरित्र उद्देश्य पक्ष निर्णय के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसके प्रेरक होते हैं किसी भी कार्य के लिए, कर्म के लिए। और जबकि आपके अनध्याय विसर्ग किसे कहते हैं, तो जितने जीवधारी हैं चराचर जगत में वो सभी विसर्ग कहलाते हैं, जो सदा प्रेरित होते रहते हैं सर्ग से, भिन्न भिन्न चरित्र को प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में वो निमित्त होते हैं, प्रकृति के प्रतिनिधि होते हैं। तो इसी सत्य को जानना है। इसी सत्य को इसी श्लोकों में बतलाया गया है कि प्रकृति एव च क्रिया कार्याणि क्रियमाणानि सर्वशः। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि एक कंपनी है, उसका एक मालिक है और एक सीईओ है। मालिक सीईओ को कार्यसूची सौंपेगा और सीईओ जो है वह अपने कर्मचारियों के माध्यम से उस कार्य को संपादित करेगा। तो कर्मचारी अगर यह कहे कि यह कार्य मैं कर रहा हूँ, तो यह उसकी अहमन्यता कहलाएगी। वह वेतन के लिए अड़ता नहीं रख सकता है, तो वह एक प्रतिनिधि है, निमित्त है, यह उसे मानना होगा। उसी प्रकार जितने जीवधारी हैं, शरीरधारी हैं, वह प्रकृति के निमित्त हैं, उत्तरदायी प्रतिनिधि मात्र हैं।